अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। खतरनाक कोरोना वायरस के वार में तेजी आ गई। वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 142 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, जबकि एक ही दिन में 4487 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। कराची में क्राइम बहुत कम हो गए। वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया भर के 396 बड़े शहरों में जराइम की सूरत हाल पर सर्वे करा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने FIA के 53 एहलकारों को फौरी फारिग करने का हुक्म सुना दिया। अदालत उज़्मा ने DG FIA को 15 रोज़ में अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत भी कर दी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाक फौज ताउन फराहम कर रही है। मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराकों की डील कर ली गई है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर में जावेद लतीफ़ के खिलाफ रियासत मुखालिफ तकरीर का मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान भर में ईद के मौके पर सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। वजारत दाखिला की जानिब से इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नाजायज़ मुनाफाखोरों की वजह से मुल्क भर में गैस की किल्लत का मसनूई बहरान सर उठाने लगा। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की बड़ी तादाद मौजूद है। अस्पताल इंतजामिया नए मरीजों को दाखिल करने से कासिर है। कराची में 10 रुपये फ़ी किलो फल फरोख्त करने का सिलसिला जारी। अवाम ने हुकूमत से शहर भर के मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसे सस्ते फल कैंप लगवाने का मुतालबा कर दिया। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी है। मरीजों की मजमूई तादाद 11,87,918 तक जा पहुंची। हलाकतें 24,024 हो गई। ओंटारियो में कोरोना वायरस की तीसरी लहर जारी। हुकूमत का म्यूनसिपलिटीज के दरमियान रवाबित को मजीद बेहतर बनाने का फैसला। सेहत के शोबों को मजीद बेहतर किया जा सकेगा। कनेडियन शहरियों ने सफरी पाबंदियों का तोड़ निकाल लिया। फ़ज़ाई सफ़र को रोकने से बचने के लिए कनेडियन अमरीकी सरहद पर टैक्सी के इस्तेमाल में इजाफा। सयाहत में कमी से मुतासर होने वाले टैक्सी ड्राइवर्स की चांदी हो गई। ओंटारियो में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का असम्बली के सामने मुजाहिरा। सिक लीव समेत अहम मुतालबात किए। मुजाहिरीन का कहना था कि सेहत का शोबा कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा कीमत अदा कर रहा है। अमरीकी इनखला के बाद दहशतगर्दों से पाकिस्तान को खतरा है। अफगानिस्तान में अलकायदा और दाइश के दोबारा फाल होने का खदशा है। सरबराह अमरीकी फौजी सेंट्रल कमांड का कहना है कि तालिबान ने कभी भी अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं की। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से इमदाद पहुंचना शुरू हो गई। अमरीका से 318 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भारत पहुंच गए। दिल्ली में कोरोना से 1000 से ज़ायद नामालूम अमवात का इंकशाफ। रूस ने अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का बड़ा फैसला कर लिया। अमरीका समेत दीगर ममालिक को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। फहरिस्त तैयार की जा रही है। उम्मीद है कि अमरीका एक माकूल पॉलिसी के साथ जौहरी मुआहदे में वापस आए। ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि तेहरान अमरीकी कार्रवाइयों की तस्दीक के बाद जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरानी वजीर खारजा की इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 14 करोड़ 84 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर। भारत में कोरोना से मजीद 2764 हलाकतें। 3,19,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर। तुर्की में कोरोना केसेस में इजाफे पर मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। मेघन शाही खानदान की जानिब से माजरत पर इख्तलाफात ख़त्म करने को तैयार हैं। शाही तबसरा निगार का कहना है कि मेघन की फौरी तौर पर वापसी मुमकिन है। मेघन इस वक्त उम्मीद से हैं और ये बहुत गैर मामूली बात होगी। आमिर लियाकत की तीसरी शादी की अफवाहों पर वजाहत। कहते हैं कि मेरी एक ही शादी है जो तूबा से है। हानिया खान नामी लड़की ने आमिर लियाकत की तीसरी बीवी होने का दावा किया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 142 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 17,329 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,04,939 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,770 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,93,468, सिंध में 2,79,272, खैबर पख्तूनख्वा में 1,14,661, बलूचिस्तान में 21,803, गिलगित बल्तिस्तान में 5,272, इस्लामाबाद में 73,804, जबकि आज़ाद कश्मीर में 16,659 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब
अब तक 1,16,32,913 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43,981 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,99,816 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,075 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 142 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 17,329 हो गई। पंजाब में 8,097, सिंध में 4,605, खैबर पख्तूनख्वा में 3,156, इस्लामाबाद में 670, बलूचिस्तान में 232, गिलगित बल्तिस्तान में 105 और इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स ने आदाद शुमार जारी कर दिया। आदाद शुमार के मुताबिक जराइम के खिलाफ उम्दा हिकमत अमली के बायस कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 103 से 115वें नंबर पर आ गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रोशनियों के शहर कराची में अमन व अमान के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की शब रोज मेहनत रंग लाने लगी है, जिसका एतराफ वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स ने भी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में कराची 103वें नंबर पर था, जबकि 7 साल कबल शहर कायद क्राइम इंडेक्स में 6ठे नंबर पर था। कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों के बायस कराची में हर गुजरते साल जराइम में वाज़ेह कमी देखी गई है। इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स के मुताबिक वेनेजुएला का दारुल हुकूमत काराकास वेनेजुएला पहले नंबर पर है, जबकि अफगान दारुल हुकूमत काबुल का 14वां नंबर है। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका 43वें, अमरीका का शहर ह्यूस्टन 92वें नंबर, भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली 82, जबकि वाशिंगटन डीसी 88वें नंबर पर है। इसी तरह पर नाइट्स फ्रांस 105वें, जबकि भारतीय शहर बैंगलोर 108वें नंबर पर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FIA के 53 मुलाजमीन को फौरी फारिग करने का हुक्म देते हुए DG FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने FIA में गैर कानूनी भर्तियों और अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत की। FIA की रिपोर्ट पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में तमाम मुलाजमीन की भर्ती के लिए 3 हिदायत दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अदालती हुक्म के मुताबिक तैनातियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जानी थी, लेकिन FIA ने अदालती अहकामात पर अमल ही नहीं किया। FIA रिपोर्ट ने तो सारा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। FIA के वकील ने अदालत को बताया कि 60 में से 4 मुलाजमीन फौत हो चुके हैं और 3 ने टेस्ट पास भी किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुलाजमीन दूसरी अदालतों में चले गए, आज ही उन मुलाजमीन को फारिग करें। अदालत ने केस निपटाते हुए हुक्म दिया कि जिन मुलाजमीन ने FPSC टेस्ट पास नहीं किया, उनको फौरी तौर पर नौकरियों से फारिग किया जाए और DG FIA 15 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान ने कहा है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ खुराकों की डील कर ली गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना केसेस में इजाफे की वजह से मर्दान में लॉकडाउन कर दिया गया है। अगर कोरोना काबू में ना रहा तो दीगर शहरों में भी लॉकडाउन लग सकता है। आवाम मास्क का इस्तेमाल करें, आपस में 6 फीट का फासला रखें, हुजूम में ना जाएं। हमें रमजान और ईद सादगी से गुजारनी होगी। इससे ये भी चीज़ वाज़ेह होती है कि अगर बीमारी का फैलाव बढ़ता रहा और हमारे SOPs में खातिर खा बेहतरी सामने ना आई तो बाकी कुछ शहरों में भी लॉकडाउन को कंसिडर किया जा सकता है। फैसल सुल्तान ने कहा, NCOC में मुल्क के शहरों की सूरत हाल आती है। कोरोना की सूरत हाल से शहर के हेल्थ सिस्टम का अंदाजा लगाते हैं। कोरोना के मरीजों की सहूलियात के लिए इकदाम कर रहे हैं। हर रोज हेल्थ केयर सिस्टम की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। कोरोना से निमटने के लिए पाक फौज ताउन फराहम कर रही है। पाकिस्तान स्टील मिल ऑक्सीजन प्लांट की बहाली और सूरत हाल का अभी भी जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा हम हर रोज अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं ताकि ये जो बढ़ती तादाद है कोविड के मरीज़ों की, इनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ मौजूद रहें। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि वैक्सीनेशन से मुतालिक इत्तलात चलती रही हैं। वैक्सीन का मामला बहुत शफाफ है। हुकूमत तोहफे और डोनेशन में मिलने वाली वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं कर रही। 30 मार्च से हम मुख्तलिफ कंपनियों से वैक्सीन की खरीदारी कर रहे हैं। हम 3 कंपनियों से वैक्सीन खरीद रहे हैं। दुनिया भर में वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन की तलब ज्यादा है और सप्लाई कम है। कई ममालिक को एडवांस बुकिंग के बावजूद वैक्सीन फराहम नहीं हो सकती। हम 3 मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से ऑलरेडी इन वैक्सीन्स की ख़रीद कर रहे हैं। 30 मार्च से
3 मिलियन यानी 30 लाख वैक्सीन डोजेज खरीद की जा चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ को अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की सेशन कोर्ट ने इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के मामले में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जावेद लतीफ़ का मुतनाज़ बयान अपने लीडर की मोहब्बत में हुदूद से तजावुज़ के मुतरादिफ है। जावेद लतीफ़ के केस में लगाई गई दफात काबिल जमानत नहीं। इस मरहले पर जावेद लतीफ़ की जमानत नहीं बनती। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद जावेद लतीफ़ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद पुलिस ने नून लीगी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। अपनी गिरफ्तारी से कबल जावेद लतीफ़ ने वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह है पाकिस्तान जिसमें आप दहशत गर्दों को तो छोड़ते हैं लेकिन खराबियों की निशानदही करने वालों को गद्दार कहा जाता है। इंसाफ फराहम करने वाले इदारे होते हैं। जहांगीर तरीन अगर गलत काम कर रहे थे तो इमरान खान कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं आपको इंसाफ दूंगा। ये है पाकिस्तान जिसमें आप दहशत गर्दों को तो छोड़ते हैं मगर पाकिस्तान में खराबियों की निशानदेही करने पर आप उनको गद्दार कहते हो और जो खराबियां करते हैं उनको आप कहते हो कि ये मुहिब्बे वतन है। आज ये सारा कुछ क्या है? जावेद लतीफ़ अपने खिलाफ दायर मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया था, जिसके बाद जावेद लतीफ़ कोरोना का शिकार हो गए थे। हुकूमत ने ईद के मौके पर मुल्क भर में सयाहत पर पाबंदी आयद कर दी। वजारत दाखिला ने NCOC के इजलास में किए गए फैसले जारी कर दिए, जिसके तहत 8 से 16 मई तक सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में ईद के मौके पर सयाहत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत दाखिला ने NCOC के इजलास में किए गए फैसले जारी कर दिए हैं, जिसमें 8 मई से 16 मई तक सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक सयाहत पर पाबंदी ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान भी रहेगी। सयाहती मकामात और इर्द गिर्द के तमाम रेस्टोरेंट्स, पब्लिक पार्क, साहिली मकामात और होटल मुकम्मल बंद रहेंगे, जबकि ईद की तातीलात में बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ईद की तातीलात में मरी, गिलियात, सवात और कालाम जाने वाली सड़कें बंद रहेंगी। साहिली इलाकों और शुमाली इलाका जाने वाली सड़कें भी बंद रहेंगी, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी अफराद को वापस जाने की इजाज़त होगी। वजारत दाखिला के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि एहतिकाफ, शब कदर, जुम्मतुल विदा और ईद के लिए SOPs का बरवक्त इजरा किया जाएगा। अवाम ने मुल्क भर में गैस की मसनूई किल्लत के खात्मे के लिए हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि नाजायज़ मुनाफाखोरों को लगाम डाली जाए और ज़ख़ीरा शुदा गैस को बरामद करके आम मार्केट्स में लाया जाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ आलमी वबा कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नाजायज़ मुनाफाखोर भी सरगर्म हो गए हैं, जिसकी वजह से मुल्क भर में गैस की किल्लत का मसनूई बहरान सर उठाने लगा है। गैस के डीलर्स का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह गैस का बहरान मुल्क में नहीं है, ताहम कुछ नाजायज़ मुनाफाखोर इस वबा के दौरान सरगर्म हो गए हैं, जो चाहते हैं कि वबा के दौरान नाजायज़ मुनाफाखोरी की जाए और इसीलिए उन नाजायज़ मुनाफाखोरों ने वाफिर मिकदार में गैस को स्टॉक कर रखा है। गैस फरोख्त करने वाले एक दुकानदार का कहना था, असल में मसला ये है कि एक तो सिलेंडर की बहुत से लोग कह रहे हैं सिलेंडर शॉर्ट हो गया है या ऑक्सीजन शॉर्ट है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तान में कराची में बहुत है, ऑक्सीजन भी बहुत है और सिलेंडर भी बहुत है, मगर बत्ताखोर जो है इन लोगों ने शॉर्ट कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स पर मरीजों की बड़ी तादाद मौजूद है, जिसकी वजह से अस्पताल इंतजामिया नए मरीजों को गैस की किल्लत की वजह से दाखिल नहीं कर रही। एक खरीदार का कहना था कि वफाकी हुकूमत जिस तरीके से वबा से निमटने के लिए काम कर रही है, बिल्कुल इसी तरह हुकूमत के मुतालिका जिम्मेदारों को नाजायज़ मुनाफाखोरों को भी लगाम डालने की अशद ज़रूरत है, जिसके नतीजे में लोगों को रिलीफ मिल सके। गवर्नमेंट को ये गवर्नमेंट हर चीज़ पर कंट्रोल करवाए, हर जगह जो भी है और जहाँ जहाँ दुकानें हैं, जो जहाँ सिस्टम है वहाँ को तरीके से लेके चले सबको, तो इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। रमज़ानुल मुबारक में जहां हर शय की कीमत को पर लग जाते हैं, वहीं फल भी महंगे तरीन बिकने लगते हैं। ताहम कराची के नौजवानों ने इसका एक अनोखा हल ढूंढ निकाला। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
कराची के नौजवानों का एक गिरोह जेल चौरंगी के करीब एक स्टॉल पर 10 रुपए किलो फल फरोख्त कर रहा है। इस काम में उन नौजवानों को मुखिर हजरात की मदद भी हासिल है, जबकि इलाके के बच्चे भी अपने घरों से फल ला ला कर उन्हें अतिया कर रहे हैं। स्टॉल के एक जिम्मेदार का कहना था कि इन नौजवानों का कहना है कि रोजाना 400 अफराद आते हैं, लोग ज्यादा हो जाते हैं और फल कम पड़ जाते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे चला रहे हैं। स्टार्ट लिया था हमने 300 साढ़े 300 थैलियों से, आज माशाल्लाह से 1000 1200 1500 के करीब हम आवाम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एक शहरी का कहना था कि यहाँ से फल खरीदने वाले भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि यहाँ से मिलने वाले फल बेहतरीन क्वालिटी के हैं। यहाँ से फल खरीदने वालों में ज्यादातर अफराद कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक रखते हैं। वो लोग जो रमज़ान में महंगा फ्रूट नहीं खरीद सकते, उनके लिए तो ये समझें कि एक बहुत बड़ी नेमत है, वरना मेरे जैसा बंदा तो रमज़ान में फ्रूट नहीं खरीद सकता, तो यहाँ आ जाते हैं, मिल जाता है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।